पावर ऑफ एटीट्यूड। एक असली मर्द की असल ताकत उसका एटीट्यूड ही होता है। आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे। अगर तुम अपने एटीट्यूड को फिक्स कर लेते हो तो तुम भी एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हो, टॉप 1% में आ सकते हो अगर तुम अपने एटीट्यूड को सही कर लेते हो। आज की वीडियो में एटीट्यूड के बारे में 5 ऐसे पॉइंट्स पर बात होगी जिनसे आप अपने एटीट्यूड को मास्टर कर सकते हैं। और इससे पहले प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, हाइड योर इमोशनल साइड। एक असली मेल कभी भी अपनी इमोशनल साइड किसी को नहीं दिखाता। वो किसी को नहीं दिखाता कि वो कहां से कमजोर है, किस चीज से उसको तकलीफ होती है, किस चीज से उसको परेशानी होती है। वो इस चीज को हमेशा सीक्रेट रखता है और यही आपको सीखना है। एक ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड करना है कि आप अपनी इमोशनल साइड किसी को पता ही ना चलने दो, क्योंकि जब आपकी इमोशनल साइड दूसरों को नजर आ जाती है तो फिर आप अपने आप को वीक बना लेते हो। लोग आपके इमोशंस के साथ खेलने लग जाते हैं। आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए आपके इमोशंस को यूज करते हैं। इसलिए आपको दूसरों के सामने इमोशनलेस नजर आना होगा। एक पावरफुल एटीट्यूड के लिए आपको इमोशनलेस बनना होगा। दूसरों को दिखाना होगा जैसे आपके अंदर इमोशंस है ही नहीं, क्योंकि आपके इमोशंस ही वो चीज हैं जो आपकी लाइफ को बना भी सकते हैं और आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। लोग इन्हीं इमोशंस से आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपको यूज करते हैं। नंबर 2, कंट्रोल योर रिएक्शंस। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि आप हर चीज पर रिएक्ट कर देते हो। देखो, आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में होने वाले बहुत सारे इंसिडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उन चीजों पर रिएक्ट कैसे करोगे, आप उस चीज को हैंडल कैसे करोगे, क्योंकि सारी गेम रिएक्शंस की है। अगर आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, बल्कि आप अपने रिएक्शंस को रोक सकते हैं, क्योंकि आप अपने रिएक्शन से ही सामने वाले को बता दोगे कि नेक्स्ट टाइम उसने आपके साथ कैसा बिहेवियर रखना है। इसलिए हर चीज पर रिएक्शन देना बंद कर दो। थोड़े काम रहो, पुरसकून रहो। हर चीज रिएक्ट करने के लिए नहीं होती, कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। अपनी लाइफ में रहते हुए ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स को इग्नोर करना होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यही असल मेल की निशानी होती है कि वो उन चीजों पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता जो उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब भी आप ओवर रिएक्ट करने लग जाओगे तो आप अपने आप को वीक बना लोगे। आपके अंदर ये पावर ही नहीं होगी कि आप किसी भी चीज के बारे में सोच पाओ। आप प्रोसेस करने से पहले ही रिएक्ट कर दोगे और इसी चीज से लोग फायदा उठाएंगे। अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए आपको अपने रिएक्शंस को अपने हाथ में रखना होगा। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट। तुम्हारा असल एटीट्यूड तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से ही शो होता है। अगर तुम किसी से बात करते हुए उससे नजरें नहीं मिला पा रहे, इधर उधर देखते रहते हो, तो ये चीज शो करवाती है कि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत वीक है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम इनसिक्योर हो। इसलिए जब भी किसी से बात करो, जो भी तुम्हारे सामने हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो। तुम्हारी आंखों के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी आंखों को देख कर ही पहचान ले कि इस बंदे से पंगा नहीं लिया जा सकता, इस बंदे के अंदर पावर है। अपने आई कांटेक्ट को ऐसा बनाओ कि तुम सामने वाले को देख कर ही स्कैन कर लो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसको ऐसा शो करवा दो जैसे तुमने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। फिर वो इंसान तुम्हारे एटीट्यूड से डरने लग जाएगा। वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जो तुम्हें पसंद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी आंखें ही उसको खौफ दिला देंगी। नंबर 4, वॉक इन साइलेंस। तुम जो भी काम करते हो उसको बिल्कुल खामोशी में करो। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या करने वाले हो। यही असल पावर होती है, यही पावरफुल एटीट्यूड होता है कि तुम अपनी स्ट्रगल इतनी खामोशी से करो कि किसी को भिनक ना पड़े और तुम्हारी कामयाबी सबको हैरान कर दे। तुम खुद पर यकीन रखो। किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। इस चीज से तुम अपनी मोटिवेशन कम कर लेते हो। जब तुम पहले से ही दूसरों को बताने लग जाते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, तो तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं रहता। तुम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते। एक पावरफुल मेल कभी भी अपने गोल्स की अनाउंसमेंट पहले नहीं करता, बल्कि वो दूसरों को प्रेडिक्ट होने ही नहीं देता कि वो क्या करने जा रहा है, बल्कि वो दूसरों को शॉक करता है, दूसरों को हैरान करता है। दूसरे उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे होते जिस चीज को वो कर भी देता है। यही आपकी असल पावर होती है कि लोग आपसे ये तवक्को ही ना कर रहे हो कि तुम जीत जाओगे और तुम जीत जाओ। यही असल गेम होती है, यही असल पावर होती है। नंबर 5, इम्प्रूव एवरी डे। रोज आने वाला दिन तुम्हें खुद से बेहतर बनना है। तुम्हारा कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है, बल्कि तुम्हारा कंपटीशन अपने कल के साथ है। कल तुम कैसे थे और आज तुम कैसे हो, इस चीज को तुमने
ट्रैक करना है। क्या तुमने आज के दिन अपने आप को इम्प्रूव किया है? क्या तुम कल से बेहतर हुए हो? यही सवाल तुमने रोज अपने आप से पूछना है। अगर तुम अपने आप को रोज इम्प्रूव नहीं कर रहे तो फिर तुम बहुत पीछे रह जाओगे। एक असल मेल वही होता है जो अपनी मिस्टेक से सीखता रहता है और नई चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आता है, नई नॉलेज को सीखता है, नई स्किल सीखता है। आप जितना ज्यादा जानते होगे, जितना ज्यादा नॉलेजेबल होगे, तुम्हारा एटीट्यूड उतना ज्यादा पावरफुल होगा। तुम्हारा बात करने का अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारा सोचने का अंदाज बदल जाएगा। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन तुम अपने आप को इम्प्रूव ना करो, चाहे 1% ही सही, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। तुम्हारा 1% ही बेहतर होना कंपाउंडिंग में तुम्हें एक हाईली सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। ये मत सोचो कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है, बल्कि ये सोचो कि हो रही है या नहीं हो रही। जितने भी लेजी हो, जितने भी डिस्ट्रैक्टेड हो, रोज अपने आप को किसी न किसी चीज में इम्प्रूव करने की कोशिश करो। यही तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।